हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। दोपहर बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में चर्चा को वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ छोड़कर गए थे। मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का उस दिन एक शॉर्ट नोट आपको पढ़वा रहा था। ये कंफर्म्ड है पेपर में, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आप 2024-25 के बोर्ड एग्जाम में ये पेपर में लिख रहे होंगे। ठीक है जी, चलो खैर थोड़ी सी बात करते हैं। बेटा सबसे पहले एक स्टार्ट आया होगा कि 1974 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है जी, और इसी को फॉलो करते हुए स्टेट ने भी अपने अपने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप करे। क्या फंक्शन है, मेन फंक्शन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या है? वो 125 रिवर्स, स्ट्रीम्स और पॉन्ड्स के वाटर को का डेटा कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा कुछ मेन फंक्शन, अगर मैं कहूं मैं इन पैराग्राफ को पढ़ूं तो 6 से 7 मेन फंक्शन निकल सकते हैं, पर फिर भी मैं कहता हूं 5 तो याद होने चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहले टू इन्वेस्टिगेट, कलेक्ट एंड डिससेमिनेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। सॉरी, एक बात मैं पहले बताना भूल गया। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सेटअप किया किस लिए किया गया था? ताकि ये दो मेन कंसर्न को हैंडल कर सके, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। ठीक है ना जी। अब पहला फंक्शन क्या है? टू कलेक्ट, इन्वेस्टिगेट एंड डिससेमिनेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट भी करते हैं, इन्वेस्टिगेट भी करते हैं और डिससेमिनेट भी करते हैं। डिससेमिनेट करना मतलब पब्लिश करना। ठीक है जी। टू कैरी आउट द एड कैंपेन थ्रू द यूज ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का इस्तेमाल करके एड भी चलाते हैं, लोगों को बताते हुए एजुकेट भी करते हैं, वाटर एयर पॉल्यूट ना किया जाए। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जाए, ब्ला ब्ला ब्ला, 10 चीजें बताते हैं। दो बातें क्लियर। फिर इन्होंने क्या किया? दे सेटअप द स्टैंडर्ड फॉर द सीवेज एंड एमिशन। देखो ये तो बहुत अच्छे से पता है गवर्नमेंट को भी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी, हम 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है जी, पर कोई तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना कि आप कितना पॉल्यूशन कर सकते हो। बाबू, इस बात का आइडिया तब आपको लगा होगा अगर आपने खुद से अपने व्हीकल का सर्टिफिकेट बनवाया कभी, कि हमारा व्हीकल एंटी पॉल्यूटिंग है। किसी ने बनवाया खुद जाके? कभी नहीं बनवाया। कैसी बात कर रहे हो? चलो खैर छोड़ो। अभी देखना, आपके फादर बनवा रहे होंगे, आप गाड़ी में होंगे पापा के साथ, तो पापा ने बनवाया होगा सर्टिफिकेट कि बाहर जाना है यार, एंटी पोल्यूटिंग है हमारा व्हीकल, हमें इसका सर्टिफिकेट चाहिए, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट चाहिए। बनता 50 रुपए का है। ठीक है जी। अगर पकड़े गए और वो ना मिला तो पनिशमेंट 5,000 की है, चालान 5,000 का है। ठीक है जी। बेटा वो होता क्या, वो एक पाइप सा डालते हैं। ठीक है जी। आप जब वो पाइप डालते हैं तो जब भी गाड़ी धुआं छोड़ रही होती है, उससे वो मेजर करने की कोशिश करते हैं कि कितना पॉल्यूशन कर रही है। अगर ये विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट है तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आपका व्हीकल एंटी पॉल्यूटिंग है। और अगर एक लिमिट के बियॉन्ड होता है तो वो आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं करते। ठीक है। अब मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं तो स्टैंडर्ड लिखे हैं ना। किसने बताया वो स्टैंडर्ड कि किस लिमिट तक माना जाएगा ये एंटी पॉल्यूटिंग है, उसके बाद पॉल्यूशन माना जाएगा? तो बेटा ये स्टैंडर्ड देने वाला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये सेटअप द स्टैंडर्ड फॉर द सीवेज एंड एमिशन। ठीक है जी। साथ ही साथ इन्होंने मैनुअल कोड्स और गाइडलाइंस भी प्रिपेयर की हैं रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट एंड द डिस्पोजिशन ऑफ सीवेज, कि कैसे डिस्पोज ऑफ करना है आपको इस गंदगी को। मान लो आपके प्लांट बहुत सारी गंदगी निकालता है। ठीक है जी। अब जितनी वेस्ट निकली है प्लांट से, उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, कैसे उसको खत्म करना है, कैसे वो एनवायरमेंट में नुकसान कम पहुंचाएगा, तो यही वो स्टैंडर्ड देते हैं। ठीक है जी। वैसे मतलब जितना मेरे को नॉलेज है मैं आपको बता देता हूँ। जब प्लांट से वेस्ट निकलती है तो आपको कहीं दूर जंगलों में जो रेजिडेंशियल इलाके के पास ना हो, वहां खुदाई करके दबा के आना होता है। नियम ये कहता है आपको। ठीक है जी। समझ में आई बात? अभी तक जितनी भी बोली। इसके अलावा मैंने 4 बातें बोल दी हैं। पांचवी बात, बेटा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टेक्निकल एडवाइस भी देते हैं रिगार्डिंग द प्रिवेंशन, अबेटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन। कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो वाटर एयर पोल्यूशन को, कैसे आप कम करने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके हिसाब से रूल्स बनाती है। क्लियर है बात? तो बाबू ये पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ जाते हैं अब हम। एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा। बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा। अब यही नहीं रुकना, मैं आपको बता देता हूँ, ये सारा पढ़ना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज भी पढ़नी है। लगभग ये 10 के आसपास होंगी।
ठीक है जी, एक ही बार में पढ़ के खत्म करो ताकि मैं एक ही बारी में समझा सकूं। और ये करना आज ही है, इसके लिए कोई कल का दिन नहीं है, यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है जी, मैं 15 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं 15 मिनट में समझाऊंगा सारी बातें। ठीक है जी, यहाँ तक पढ़ना है आपको। 3-4 पेज हो गए हैं आपके लिए पढ़ने के लिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा के पढ़ना। 15 मिनट आपके अब स्टार्ट हो गए। आज मैं एक सेकंड पोस्ट कर। सबसे पहले बात आपकी चैनल में बड़ी होगी कि इस कंसेप्ट को ना टेक्निकल किया गया था यूएनसी की मीटिंग, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। देख लेते हैं हम पर सब चीजें जो हैं वो भी हैं तारीख की गई, ये लिखा हुआ है। ये सबसे लेवल का कंसेप्ट पहली बार एम्फसाइज यूएनसी की मीटिंग में किया गया था। उसके बाद बेटा 1987 मिशन ने इसकी बात करी और एक मतलब सबसे ऑर्गेनाइज एप्लीकेशन भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक्टिविटी होगी। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रेडियो फ्यूचर जनरेशन को भी देयर नीड्स। फिर बात है सिंपल सी ये है कि ना ऐसा कोई है प्रेजेंट जनरेशन की नहीं पूरी ना करे, प्रेजेंट जनरेशन की पूरी करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर को छोड़ के नहीं जाना है ना, मतलब फ्यूचर सब कुछ छोड़ देना है, उनकी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज फ्यूचर जनरेशन, ये सबसे बड़ा है। ठीक है ना जी। उसके बाद बेटा हार्मन डेविल एक लीडिंग एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने बताया कि सबसे 5 चीजों की जरूरत है। ठीक है अपने ढंग से ये पेपर करने के चाहते इसके बेटा काफी बुराई है। यहाँ पर वो 5 चीजें लिखी गई होगी अकॉर्डिंग टू हार्मन डेविल। ये करना है आपको सस्टेनेबल चीजें। सबसे पहले लिमिटेड द पॉपुलेशन टू द लेवल इसमें सबसे आखिरी और काफी आसान क्या है बेटा, जो बेटा इनएफिशिएंसीज अराइज हो रही है पॉल्यूशन की वजह से उनको करेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद सेकंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट rather than input consumed। देखो बात बड़ी सिंपल सी है, सेकंड पॉइंट के हिसाब से सर हर बंदे के मामले में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है क्या, जो इनपुट एफिशिएंट है, मतलब अगर मान लो मेरे पास एक पूरा ठीक है जी, उसमें कोई पार्टिसिपेंट 3 मिनट रहती है तो वो ना 500 पिक्चर्स निकालता है। ठीक है, एक बार पार्टिसिपेंट की तो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस अगर इन्हीं ही 3 मिनट रहता है तो कोई 700 विषय क्या हो रहा है, इनपुट एफिशिएंट है, इनपुट कंज्यूम नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ थोड़ी देर के बाद टेक्नोलॉजी उसमें स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ने से क्या होगा, 1000 करके 1000 मतलब 3000 करती है, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं। क्लियर है, 3 बातें समझ में जो मैंने बोली। चौथी बात उसने कहा कि अगर कोई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में रेट ऑफ डिप्लीशन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएटिंग ऑफ रिन्यूएबल सब्सटीट्यूट। यानी कि अगर कोई चीज रिन्यूएबल नहीं हो सकती है, पेट्रोल रिन्यू नहीं हो रहा है, तो सामने पेट्रोल नहीं चलते, वो करोड़ों साल में और रिन्यू नहीं हो सकता, जो है। तो ऐसी सिचुएशन में उसका एक्सट्रैक्शन कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, इससे रेट ऑफ क्रिएटिंग ऑफ रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट, उसके सब्स्टिट्यूट का रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्रिएट होने का रेट तेजी से बढ़ना चाहिए, उसका एक्सट्रैक्शन होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं। और अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो ऐसे रिसोर्स में क्या होना चाहिए, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ जनरेशन। यानी कि अगर रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी को रिन्यू होता रहता है तो बेटा उसका एक्सट्रैक्शन का होना चाहिए उसके रेट ऑफ रीजनरेशन, रीजन रेट अपना चाहिए एक्सट्रैक्ट। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी, उसके बाद क्या चीज अब छोड़ दो, मैंने आपको 5 शब्दों का बता दिया, बताओ आप क्या करेंगे। ठीक है ना जी, एनसीईआरटी ये आप उतना टेक्निकल ज्ञान तो सुना कर पाओगे। आगे तो अब कुछ स्ट्रेटजीज की भी बात हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहली स्ट्रेटजी यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बेटा ये कहता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पर जाओ। जो कन्वेंशनल सोर्सेज है ना, कन्वेंशनल सोर्सेज जिनकी लॉन्ग हिस्ट्री है ऑफ डिस्कवरी, जो 100 सालों की हमने डिस्कवर किया, 50 सालों की बहुत बड़ी हिस्ट्री है ना डिस्कवरी की, वो हमेशा नुकसान हो जाए। इंडिया क्या बोलता है,
कोई भी जैसे या तो थर्मल पावर स्टेशन तो मैं वहां पे हाइड्रो पावर स्टेशन का हाइड्रो पावर स्टेशन ठीक है ना जी। अब इनका यही चलते हैं पावर स्टेशन अब तो ये सब के साथ हाइड्रो पावर स्टेशन आप क्या करते हो लैंड यूज कर देते हो और मतलब जो वाटर जिस तरीके से जा रहा है वो उसका आपको पाथ बदलना होता है बिजली की बनाने तो भैया नदी तो एक दिशा में बहती है इस दिशा में जाती है इसको इतने अक्षर से देखनी चाहिए बात पूरा मुंह मोड़ देते हैं उसका या नेचर के साथ नेचर डबल ठीक है ना गलत है और धर्म कॉन्स्टिट्यूशन में को क्या है और कोवल अलग धर्मों के होगा प्रीमोसेस तो यह आप conventional sources पर नहीं आ सकते sources पे just like solar energy wind power जितनी कोई लॉन्ग देखो हाल ही में 25 साल पहले 30 साल पहले 35 साल पहले तो बहुत बड़ी चीज है कि कभी इनको यूज करेंगे पहली स्ट्रेटजी की उसके बाद देखा एफिशिएंट ओवर आपको पता ही रहेगा लोग अपनी कैसे नींद पूरी करते हैं तो इस तरीके से तो दोनों है हम लोग से डिफरेंशिएशन और अगेन वन यूज तो बेटा इसको सपोर्ट भी करते हैं देश के भी कुछ बड़ा है कुछ जो बिलो पॉवर्टी है इनको को सब्सिडाइज करते हैं कॉस्ट करते हैं ये सब कुछ कर सकता है ये एकदम नुकसान कर सकते हैं फिर गवर्नेंस प्लान को इको थोड़ा सा गवर्नेंस प्लान के बारे में तो सरकार सबसे देती है मेन को क्या विकास में अगर इसमें डाल दो ठीक है गैस बनने लगी गैस को आप इस्तेमाल कर सकते हो जैसे पानी करके गैस उसके बाद जो क्लैरी बचेगी वो बेकार हो गया मतलब बोल सकते क्लियर है कोई हमारा कुछ जीरो कवर होगा इस सिचुएशन ओवर गैस का आगे बढ़ सकते हैं तो उसके बाद बात को आगे सीएनजी का नहीं है अब आपको पता ही होगा कि डीसी के बारे में ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो सीएनजी है वो गाड़ी सीएनजी नुकसान नहीं करती है पेट्रोल डीजल जब ये नहीं कह सकते कि एक सब्सिडी है फिर ना वैसे तो नहीं है पर बेटा इसको देख के बहुत सारी सीएनजी पर चले यूपी बस सीएनजी पे नहीं चलती डीजल पे चलती है अब आपको पता ही है दिल्ली में तो पोल्यूशन इतना बड़ा था कि एक्शन लेने नहीं था तो उन्होंने सीएनजी का इस्तेमाल करना शुरू किया आज भी हाई स्पीड कन्वर्टर कितना अच्छा हो गया और ईवी यूजर कितना और अच्छा तो धीरे धीरे मार्केट अच्छे की तरफ भी तो जाएगा इलेक्ट्रिक स्ट्रेटजीज को अच्छे से ओबड़े पैसे कैसे शब्दों को देखेंगे बाहर मेरी सबका को है वीडियो में देखी मेरी सबका है मैंने तो रिजल्ट है इतना बदल गया इतना अच्छा हो गया फिर नहीं 5 साल 2 साल में हो गए थे सेम तो उसके बाद सर अगेन इसके बारे में सब कुछ जानते हैं ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाइन्स बहुत ज्यादा है विंड पावर प्लांट बहुत महंगे हैं पर बेटा एनवायरमेंट को फायदा सोचो तो बेटा कुछ भी नहीं ठीक है जी क्या क्या होता है तो वो ऐसे इलाकों में लगाते हैं बहुत हवा होती है अब विंड टर्बाइन स्मूथ करती है फिर जनरेट होती है कुछ भी नुकसान नहीं होता है एनवायरमेंट को तो बेटा एक काफी अच्छी सर्विस पैटर्न सस्टेनेबल ठीक आगे बढ़ जाते हैं उसके बारे में सोलर पावर फोटोवोल्टिक सेल्स सब कुछ पढ़ेगा उसके बारे में देखो सोलर पावर कैसे होती है मेन इंपॉर्टेंस समय और समय के साथ सबसे अच्छी बात है क्या है एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड नॉट एग्जॉस्टिव एग्जॉस्ट नहीं बनता क्योंकि टेंपरेचर को हम प्रोटेक्ट कर दिया ठीक है ना तभी इसमें ये की गलती तो इतनी सनलाइट इंडिया में चाहिए होती है नेचर में बहुत ब्लेस्ड है ये हर हमने मौसम देखा हर मौसम बहुत बढ़िया देखा है स्पेशली हम नॉर्थ वाले साउथ वालों के पास तो एक ही रहता है और
हमारे पास तो सारी नजर है, रेनी सीजन भी अच्छा, ठीक है, समर भी बहुत अच्छी, विंटर काफी अच्छी थी, तो चलो स्टार्ट में करी, ठीक है ना बेटा, क्योंकि अब आपको पता है कि गर्मियां बढ़ती चली जा रही है, तो ये तो एक नॉन एक्सॉस्टेबल सोर्स है, नहीं है, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट को यूज कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है फोटोवोल्टिक सेल्स के साथ, और आप इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर भी कर सकते हो फ्यूचर यूसेज के लिए, और एक इंटरनेशनल बॉडी को भी इंडिया लीड कर रहा है इस चीज में, इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। उसके बाद आपको अगर बेटा माउंटेनस रीजन में ना हर जगह पे एक छोटी सी रिवर और पॉन्ड मिलेगी, राइट, पॉइंट नहीं है भैया, इस तरफ पहाड़, इस तरफ पहाड़, इस तरफ पहाड़, एक पहाड़ बीच में पानी स्टोर हो रहा है ना, करते करते भी रिवर मिली नहीं, आप भगवान बोल भी तेरा लोग समझो, आपको दिख जाएगा कि हाँ जी बीच में कहीं ना कहीं एक रिवर क्रिएट हो जाती है, और अभी थोड़े से रेनी सीजन में आप देखना बेटा मिनी हाइडल प्लांट ऐसी सिचुएशन में स्टोर किया है, स्पेशली रिमोट एरिया में, इसलिए बेटा इतने बड़े नहीं है जो पावर जो सिर्फ 10% ही है, 10% ही है, ये बहुत छोटे से प्लांट है, ठीक है जी, इनका इस्तेमाल रिमोट एरिया में किया जाता है, माउंटेन रीजन है, बहुत ऊपर है, यहाँ सब ट्रांसफार्मर के थ्रू, पावर ग्रिड के थ्रू, केबल के थ्रू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की, या सप्लाई और ट्रांसमिशन लॉस, ये रहेगा ट्रांसमिशन लॉस समझ तो केवल इतनी लंबी लंबी है, केवल जो टेक्नोलॉजी को इतनी पुरानी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बहती है 40% बहने की नॉर्मल 40% तो उसकी जो आउटपुट कंजम्पशन है जितनी जनरेट होती है, तो ये ऐसी सिचुएशन में है वही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई वही लोकल एरिया में सप्लाई थी, ये है नहीं है एनवायरनमेंट को जीरो नुकसान, कुछ बदलना पड़ता है, पीएचई और मैनेजमेंट पड़ता है, आपको मूव करना पड़ता है, नेचर के खिलाफ जाना, मैं एडवाइस सब कुछ नहीं, ठीक है, उसके बाद तो उसके बाद में ट्रेडिशनल नॉलेज इंग्रेडिएंट्स को देखो, हम पास से नेचर के हमारे हेल्थ केयर सिस्टम देखो, एग्रीकल्चर देखो, हमारे ट्रांसपोर्ट देखो, कोई भी फैसिलिटी देखो ट्रेडिशनली हम कितने नेचर के पास नेचर से बहुत ट्रेडिशनली बेटा ऐसा बोला जाता है कि इंडियन हेल्थ सिस्टम में इंडिया में जितनी प्राकृतिक स्पीशीज है उसमें से 8 प्राकृतिक स्पीशीज का तो हम मेडिसिन में यूज करते हैं, आज जो हम कर रहे हैं ना नीम वाले सब लोग इस्तेमाल बहुत बात की चीज है, तो नीम से ही नया करते हैं, तो कोई बीमारियां नहीं कुछ पहले हमारे पास वो कहते हैं घोड़ा गाड़ी का बीमारियां, तो कहते हैं कि इट्स टाइम टू गो बैक, दोबारा बिल्कुल ठीक हो जाओ, आयुर्वेद को बोलते हैं बैक को बोलते हैं, आयुर्वेदा मतलब हिंदू वे ऑफ ट्रीटिंग द बैक डिजीजेस, और यूनानी मतलब मुस्लिम वे ऑफ ट्रीटिंग द डिजीज, बिल्कुल बोल चुके हैं, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद मुस्लिम और एक बात ये भी भारत में बेटा भारत में मुस्लिम है और यानी कि इनको मैं समान करो उससे पोस्ट बेटा आज की तारीख में एक बड़ी चीज पॉपुलर है कि अब मौसम के रहते हैं और इनको में डालते जाते हैं, उसको खा खा के जो पॉटी करते हैं वो बायो कंपोस्ट, ठीक है, और उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना जी, ऐसे बेटा बायो तो बायोमास बेटा एक्सट्रीम बोलते हैं, अब हम केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, देखा है किसानों को कई बार पूरी फसल जो है कि आप स्प्रे वाटर उठाते हैं स्प्रे करते हैं उसको किया सारा सारा देखो, बायोमास तो आप करते हो लेकिन जितना मर्जी बोलो जितना मर्जी बोलो ये तो द रॉन्ग मानते इस चीज को, ये नुकसान तो करेगी करेगी, ये तो सर कैसे कोई चीजें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस नहीं
नीम से केमिकल बनाकर उसका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नेचुरल तरीके जैसे कि लोग हाउस छोड़ देते हैं और जितने भी अर्थवॉर्म्स हैं, ठीक है जी, या आपने पढ़ा होगा प्रियोमोनाइट्स, ठीक है जी, मतलब स्नेक्स अगर नेचुरली होते हैं ये तो वो क्या करते हैं, कीड़ों को मार देते हैं या चूहों को खा जाते हैं, ठीक है जी, या पीकॉक वो भी ऐसे कीड़ों को मार देता है, ये नेचुरल चीज, ठीक है जी। चलो, आज के लिए इतना ही है।